हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो आपको साथ में कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो माइंड में रख के ही इस न्यूमेरिकल को या तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसी एक न्यूमेरिकल है राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। ओके, और सभी बच्चों को पता है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जैसे कोई कंडक्टर को हमने राइट हैंड में रैप कर लिया और थंब को स्ट्रेच कर लिया तो क्या है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिमेनिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, तो देखते हैं इसे डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है इस न्यूमेरिकल को। ओके, और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कोई पावर लाइन है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। पावर लाइन में समझते हैं इलेक्ट्रिक पोल रहता है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन रहती है, उसी को पावर लाइन कहते हैं। तो कोई पावर लाइन है, ओके, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज, करंट उसमें से जो फ्लो हो रहा है फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the direction of the magnetic field at a point directly below and above the power line? तो पहले क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, जिसे हम पावर लाइन बोलेंगे। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज आई इस डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है, यही बोला गया। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब आगे का क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड अबोव द पावर लाइन। इस पावर लाइन के ऊपर या कोई नीचे पॉइंट ले लेते हैं, इस दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा ये हमें पता करना है। ओके, तो अब सभी क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस से अप्लाई करते हैं हम। देखिए मैंने क्या किया हूँ, ये जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, जैसी ये ट्रांसमिशन लाइन को सपोज मान लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं हम से, इमेजिन दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन, और इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा इसमें। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहां से ऐसे ऊपर, ओके, इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में रहेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। ओके, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब आता है आंसर की बारी कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए। ओके, अब देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन को दूसरे एंगल से देखते हैं, हम दूसरे एंगल से देखते हैं, ठीक है, दूसरे एंगल से देखते हैं। मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन तो आड़ी बताई गई है, अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे अगर देखें, हमने इस डायरेक्शन से देखेंगे हम, तो ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आई इधर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, आई इस डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट टू वेस्ट। तो इस डायरेक्शन को हमने सीधा स्ट्रेट फिगर ड्रॉ करके समझना है हमें। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया। फिर से अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इधर जाएगा और फिर इस तरीके से राउंड होगा, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहाँ। अब हमें यहाँ आंसर लिखने की बारी है, ध्यान में रखिए आंसर कैसे लिखेंगे। तो हमें आंसर लिखने के लिए एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ वॉच, ओके, ये मिनट हैंड ऑफ वॉच है, और ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मिनट हैंड रिवॉल्व होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसका अपोजिट डायरेक्शन जो रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ओके, अब इसका यूज इस क्वेश्चन में क्या है उसे समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों पॉइंट के ऊपर, ऊपर और नीचे, जो पावर लाइन के ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लेते वहां और नीचे में कोई भी पॉइंट लेते वहां, दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब यहां से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा यहाँ, और यहाँ इस तरीके से होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि जैसी
अब हम यहां से देखेंगे इसे, यहां से देखिए, यहां से हम देख रहे हैं जिससे ट्रांसमिशन लाइन ईस्ट टू वेस्ट है। ओके, समझ लीजिए ईस्ट टू वेस्ट ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो हम क्या समझ रहे हैं, इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। ओके, when we observe the magnetic field from east, ईस्ट से जब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ओके, दोनों साइड दोनों पॉइंट के इधर, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज रहेगा, ध्यान में रखिए। फिर से एक बार थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है। अब इसको इस फिगर से तो हम इसका आंसर निकाल नहीं सकते, तो हमने फिगर थोड़ा चेंज कर लिया है ताकि आसानी से आंसर निकल सके। तो इस लाइन को जो है ईस्ट टू वेस्ट, उसको हमने स्ट्रेट बना लिया है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हमने पहचान लिया है। ओके, राइट हैंड थंब रूल से पता कर लिया, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें क्लॉक के हिसाब से देखना है, तो ये डायरेक्शन हमें मिल रहा है क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ आंसर कैसे लिखा जाएगा, आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहला आंसर लिखेगा, ये दूसरा क्वेश्चन है जो इसके बाद लेने वाले हम, तो इसके आंसर कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। पहला यहाँ आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट कि when we observe from east, ईस्ट से जब देखेंगे तो यहां लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। अब आता है इसका और एक पार्ट है आंसर, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ईस्ट से देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, अब हम वेस्ट साइड से जब देखेंगे इसे, इस साइड से इधर देखेंगे हम, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट डायरेक्शन से देखा जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ओके, फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन of magnetic field is anti-clockwise. Okay, anti-clockwise। तो ये परफेक्ट आंसर आपको लिखना है, लेकिन समझ के इतना आसानी इस क्वेश्चन को समझना। ओके, तो ये क्वेश्चन होप्सफुली समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का जो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है, वही ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। जहां राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट दिया, जस्ट उसके नीचे में ये एग्जांपल दिया गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये हमें पता है कि जैसे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, इसी स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हमने लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लूप के फॉर्म में मतलब जैसे ये लूप हो गया, ठीक है, ये लूप हो गया है, और इस लूप के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को हमने बैटरी में कनेक्ट कर दिया है, बैटरी में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, दिस इज की एंड दिस बैटरी। ओके, जब इस लूप में से करंट फ्लो होगा, यहां से डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहता है। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप को आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो सर्कुलर लूप है, वायर को हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है, और जो भी एंड पॉइंट्स ऑफ वायर है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, कनेक्ट करने के बाद इस सर्कुलर लूप को, मान लीजिए ये टेबल का टॉप है। ओके, इस टॉप ऑफ द टेबल को ओके हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है सर्कुलर लूप को। तो ये ध्यान में रखिए, क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टली, ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑन टॉप ऑफ द टेबल। ठीक है, सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, दिस सर्कुलर लूप। अब देखिए टेबल का अरेंजमेंट ऑलरेडी इस फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं मैं,
टेबल की सब बना चुका हूं। अब देखते हैं इस जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वो सर्कुलर लूप को हॉरिजॉन्टली, अगर वर्टिकली बोलता है तो खड़े ऐसे खड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टली मतलब इसके ऊपर जस्ट इसको प्लेस करना है इस तरीके से सर्कुलर लूप को। तो इसके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे सर्कुलर लूप को, या 2 होल्स बना लेते, इस होल्स के थ्रू यहां से जो बैटरी की वायरिंग आएगी इसे कनेक्ट कर देते यहां। ओके, ये कनेक्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside and outside the circular loop, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, जब किसी सर्कुलर लूप को टेबल के टॉप के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, रख दिया, प्लेस कर दिया है, और जब उसके एंड पॉइंट्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जब करंट इसमें से फ्लो होगा सर्कुलर लूप में से, तो हमें आंसर करना है कि जो सर्कुलर लूप है, ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कुलर लूप। अब और एक चीज यहां समझना पड़ेगा आपको, ये समझा ही नहीं होगा कि इनसाइड और आउटसाइड द सर्कुलर लूप क्या होता है, तो उसे भी समझा देता हूं मैं आपको। इनसाइड द सर्कुलर लूप मतलब ये अंदर वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड द सर्कुलर लूप में ये अंदर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, और आउटसाइड मतलब ये बाहर के एरिया की बात कर रहे हैं, जो सर्कुलर लूप के बाहर है। ओके, होप्सो की क्वेश्चन भी अभी समझ में आ चुका होगा। तो सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, और सर्कुलर लूप के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, होप्सो की अब क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। आते हैं आंसरिंग के ऊपर। अब देखो आंसरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बैटरी दी है, ओके, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो ये डायरेक्शन ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। जब यहां से एंटर करेगा, दिस इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से यहां हमने शो किया एरो से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिस देखिए राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करते हैं, ओके, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए यहाँ आगे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ जस्ट अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर रूप में, इस तरीके से करंट अपोजिट, दोनों जगह जो है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज दिख रहा है। ओके, और हमें पता है कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, तो इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा और आउटसाइड द लूप क्या होगा, तो हम चेक करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, क्या होगा, ये इस वायर के लिए यहां से ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से हम एरो से शो कर सकते हैं, ये हो गया। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब देखिए, अब यहां जो मैंने प्लस और माइनस ये जो टर्मिनल लिए जो कि करंट शो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया है। इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन बनेगी। ओके, डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस केस के लिए जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, और जब इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ कोई भी पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन मतलब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, राइट, समझ में आया, ऊपर की तरफ मतलब स्टेबल से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहे हैं, अंदर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और ये आउटसाइड क्या हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द लूप जो हो रहा है, ये नीचे से ऊपर आके फिर अंदर एंटर कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो होप्स की समझ में आ गया होगा। देखिए सर्कुलर लूप ये हो गया, ये इस तरीके से डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, इस तरीके से, तो ये बाहर की तरफ ये पार्ट हो गया, और ये अंदर की तरफ से नीचे से ऊपर आ रहा और बाहर की तरफ एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से हम दोनों आंसर लिख सकते हैं। इनसाइड द लूप, ओके, इनसाइड द लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड मीन्स आउट
ऑफ द टेबल, अपवर्ड मीन्स आउट ऑफ द टेबल, ओके। इनसाइड क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड क्या रहेगा, ओके, आउट ऑफ द टेबल, और यहां क्या रहेगा, इनसाइड द टेबल, ओके, ध्यान में रखिएगा, inside the table. So the direction of magnetic field inside the loop is out of the table and outside the loop it is inside the table. ठीक है, तो यहाँ outside means upward और यहाँ downward रहेगा, downward means into the table रहेगा। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए अगर यहाँ हम और एक कंडीशन लेते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दिए, सारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा यहाँ, ओके। तो जैसे यह डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जो कंडीशन अभी हमने बोला है वो कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है, ओके। तो जो मैंने आंसर बताया था उसका अपोजिट आंसर आपको लिखना है। अगर करंट यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, तो ठीक है, इस तरीके से अगर फ्लो होता है तो आपको वो कंडीशन चेक करना है, जस्ट अपोजिट लिखना है, जो पहले आंसर इसका बता चुका हूं, ओके। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ओके। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं, देखिए अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर अभी क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड के फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, देन दिस मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स बोल सकते हैं, ओके। तो ये रूल के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा हिंट दिया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला गया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ओवर हियर, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोला गया है कि कोई पॉजिट्रॉन, ध्यान में दीजिएगा, पॉजिट्रॉन या तो फिर अल्फा पार्टिकल, ये दोनों कीवर्ड्स है, ध्यान में रखिएगा। इनकेस अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो अच्छे से लिख के रख लीजिए। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता है। ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान में रखना, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके, दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, फिगर दिया रहेगा, ओके, इन फिगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड a beam of alpha particle, a beam, okay, beam of alpha particle, okay, when enter into this magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field, a beam of alpha particle, जो alpha particle है, okay, a beam of alpha particle entering into the magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field, ये beam of alpha particle इस magnetic field के direction को perpendicular है, okay। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अल्फा पार्टिकल, ओके। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, तो अभी हम अप्लाई करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस कंडीशन के लिए, और पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में जो मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल अपना किस डायरेक्शन में मूव होगा, ओके। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, अल्फा पार्टिकल, पहले इसके बारे में बता देते हैं। हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ओके, ये दो चीजें का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब देखिए करंट कहाँ फ्लो होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ओके, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। अब ये जो ऑलरेडी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, ध्यान में रखना, एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अल्फा पार्टिकल कभी भी सेम ही रहेगा, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो करंट का डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा, आई इज ऑल्सो फ्लो इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के। अगर अल्फा पार्टिकल की जगह पॉजिट्रॉन भी लिखा है तो भी what will be the direction of motion of this positive positron charge particle, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन मूव हो रहे हैं या तो अल्फा पार्टिकल मूव हो रहे हैं। तो या डायरेक्शन ऑफ करंट इसके डायरेक्शन के सेम रहेगा, ये चीज हमें याद में रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पता चलता है। तो अब आएंगे कि कैसे किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा। तो यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने जा रहे हैं हम। देखिए, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इस प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यह थंब इस साइड में, इस पेज के बाहर में थंब डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, थंब कहाँ शो कर रहा है? आउट ऑफ द पेज। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? आंसर इज अल्फा पार्टिकल, ओके, या तो फिर अल्फा पार्टिकल की जगह पॉजिट्रॉन लिखा है तो पॉजिट्रॉन लिख लेना आपने। ओके, मूव्स आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, इस तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक रूम है, ओके, चार दीवारें हैं रूम के अंदर, ठीक है, और उस चार दीवारों में से दो दीवार के बारे में हम बात करते हैं जो फ्रंट टू फ्रंट है। ओके, जैसे ये एक वॉल हो गई, ये एक वॉल हो गई, ओके, एंड सेकेंड वॉल इज जस्ट फ्रंट टू फ्रंट। ओके, अब इस रूम में मान लेते हैं कोई पर्सन यहां बैठा है, दिस इज अ पर्सन, ओके, या स्टूडेंट बोल सकते हैं, और इस वॉल से एक कोई सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन बीम जस्ट ये पर्सन का फेस इस डायरेक्शन में, ध्यान में रखिएगा, इसे समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। कोई रूम में अगर एक पर्सन बैठा है और उसका फेस इस डायरेक्शन में है और उसके बैक वॉल से कोई एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल के ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो प्रोजेक्ट हो रही है, यहां से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जा रही है जस्ट इस पर्सन के बैक साइड की दीवार से। ओके, तो अब हमें क्या बोला गया है कि जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जस्ट अपोजिट वॉल से रिलीज होके इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलिए हम, एंड इट जस्ट टर्न टुवर्ड्स राइट। ओके, क्या बोला गया है कि वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो राइट टर्न हो जाती है, यहां से टर्न होगी या तो फिर यहां से टर्न होगी, कैसे भी राइट टर्न हो जाती है। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है राइट टर्न हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि बोल सकते हैं कि वहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हमें यही पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, ठीक है, और फोर्स का एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव हो रहे हैं। ओके, तो ध्यान में रखिए ये फोर्स हो गया जिसके वजह से राइट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो हमें क्या पता है? आई पता है और फोर्स का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पता है। अब हम उस दोनों चीज का यूज करके और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट का डायरेक्शन, ओके, करंट का डायरेक्शन, ओके, इस तरीके से होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, ध्यान में रखो, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में करंट है एंड टुवर्ड्स राइट। ओके, तो देखिए इतना आसान नहीं है इसे अरेंज करना, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस एंड टुवर्ड्स राइट बोला है, टुवर्ड्स राइट। ओके, तो थोड़ा ऐसे करके बता देते हैं आपको। ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, करंट का डायरेक्ट, दिस इज व्हाट? फोर्स। ओके, नाउ इट्स ओके। तो ध्यान दीजिएगा इस डायरेक्शन, इस पोजीशन में हमें रखना पड़ेगा हमारे तीनों उंगलियां, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, लाइक दिस, ओके, और फोर्स कहाँ एक्सर्ट हो रहा है? टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में एक्सर्ट हो रहा है,
और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर फिंगर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, मतलब उसमें इस फिगर को हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, तो इस रूम के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ओके रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे रहेगा डाउनवर्ड। तो ये हमें आंसर लिखना है। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। होप सो कि ये भी एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।